दोस्तों, खुद को करें अपडेट। महाभारत से सीखें ऐसे ही 4 सबक जो आपको पीछे नहीं हमेशा आगे के ओर ले जाता है। दोस्तों, यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं, हम उन्हें दोहराएं नहीं और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे 4 सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। दोस्तों, भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वे खुद रसोइया बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी सुदेशना की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी फिर जौहर दिखाएंगे। वक्त अच्छा है तो मखमल पर कदम रखते हैं, वरना अंगारों पर चलने का भी दम रखते हैं। दोस्तों, नंबर 1, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने के प्रयास करते रहे, लेकिन युद्ध अनिवार्य हो गया था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना है तो दूसरी तरफ मैं अकेला। जिसे जो चाहिए चुन लीजिए। एक कृष्ण, वह भी निहत थे। हालांकि क्वालिटी से भरपूर दुर्योधन क्वांटिटी चुनी तो अर्जुन ने क्वालिटी। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ, सब जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़े, गुणवत्ता की खोज करें। विजय निश्चित है। नंबर 2, समय के साथ बदल जाएं। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपना ही था, और छुपने वाले भी कौन, वे जो लाखों में भी पहचान ये जाएं। पांडव पुत्र, इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हमें भी बदलना होगा। नंबर 3, अपनी जानकारी अपडेट करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं उसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया। शिक्षा पूरा नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उसे तोड़ के उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं था। इस तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गया था। नंबर 4, महत्वाकांक्षा लालच के बीच अंतर। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही। चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, धन क्षमा का राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिमान कहीं का नहीं छोड़ता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूले, और लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।